है कि यहाँ से तरक्की खत्म हो रही है, यहाँ से हर फैसिलिटीज खत्म हो रही है, वहाँ से हमारे लोग शुरू हो जाते हैं। हमारे लोगों के पास कोई वसाइल नहीं है। हमारे देखिए अगर बात की जाए तो हमारे जो औरतें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, ये भी पढ़ने के लिए इनके दिल में भी बहुत सारे अरमान है। ये भी चाहते हैं कि हम पढ़े, हमारी बच्चियां भी चाहती हैं कि हम पढ़े, हमारी बच्चियां, हमारी औरतें भी चाहती हैं कि हमें अपने हक मिले, हम अपने हकूक मिले। हमारी बच्चियां चाहती हैं कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़े, हम आगे पढ़े, हम अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, हम आला तालीम हासिल कर सके। लेकिन वजह इसकी ये है कि हमारे लोग जो ज्यादातर हैं वो गुर्बत में टाइम पास कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके पास वसाइल होंगे, मैं इस स्टेज से फकीर गुजरी में अपने जो हमारे स्टेट यूटी के एलजी साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ, मैं अपनी मरकजी सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह से अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाए तो वो हमारे लोगों के लिए अगर ये कानून हुआ है तो इससे हमारे लोग कितने मुश्किल में आ गए थे। हमारे लोग तो जंगलों से भी उन्हें निकाल दिया, उनको घर से बेघर किया जा रहा था, वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए थे। शदीद सर्दी में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग वो तो मजबूर हो गए थे सड़कों पर आने के लिए। लेकिन हम इस दौरे हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे लोगों को कम से कम उन्हें ये कानून मिला जिसका वो लाभ उठाएंगे, वो अपने जो उनके ठिकाने हैं वो उनमें अच्छे से रहेंगे, उनके ठिकाने उन्हें वापस मिले। और अगर बात की जाए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, अभी भी सर बात कर रहे थे, हमारे 39 डीडीसी बने हैं। आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे, हमारे अपने एमएलए होंगे, एमएलसीज होंगे, और वो इंशाल्लाह अगर कुछ नहीं तो कम से कम कुछ न कुछ तो आपके लिए सोचेंगे। अगर नौजवान तबके की बात की जाए तो पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे वालिदैन थे, हमारे जितने भी बुजुर्ग थे वो तो बेचारे इस्तेमाल होते ही रहे हैं, वो तो सियासी पार्टियों से इस्तेमाल होते रहे। लेकिन अब बात ऐसी है कि अगर नौजवान तबका आपके लिए कोशिश कर रहा है, वो चाहते हैं कि आपकी भलाई हो, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की भलाई हो, वो चाहते हैं अगर कोई लड़की कोशिश कर रही है, मैं जिस तरह से कोशिश कर रही हूँ, मैं जहाँ भी मुझे लगता है कि हमारे लोग रह रहे हैं मैं वहां जाने की कोशिश करती हूँ। वो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाके अपनी जो मेरी बहनें मैं उनसे बात करूँ, जो हमारी खवातीन है मैं उनसे बात करूँ, मैं अब मेरी बहनें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं मैं उनकी पढ़ाई के लिए बात करूँ, मैं उनके एजुकेशन के लिए बात करूँ। क्योंकि जब तक हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं होगा तब तक हम याफ्ता नहीं हो सकेंगे, तब तक हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं सरकार से भी, मैं रियासती गवर्नर सरकार से भी गुजारिश करती हूँ, इस स्टेज के माध्यम से मैं कहती हूँ कि हमारी बच्चियों के लिए, हमारी औरतों के लिए जो हमारे हक है हमें वो हक भरपूर दिए जाए। हमारी जो गरीब तबके की बच्चियां हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, हमारी अगर बच्चियां पढ़ने जाती है, हमारे बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऐसे ठोस इकदाम किए जाए, उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा किए जाए, उनके लिए ऐसे जराए पैदा किए जाए कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ सके, हमारी बच्चियां पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। और मैं आप सबसे ये भी गुजारिश करती हूँ कि आज मुझे बहुत दुख हुआ, आपने अपने कल्चर को भुलाने की कोशिश की है। अगर आपको भूलना है तो आप ये भूलें कि हमें किसी की मोहताजी नहीं करनी है। अगर आपको भूलना है आप ये भूलें कि हमें किसी के आगे मजदूरी नहीं करनी है। अगर आपको भूलना है तो ये भूलें कि हमें अनपढ़ता को भगाना है। अगर आपको भूलना है ये भूलें कि हमारी जो बेरोजगारी है हमें इसको दूर भगाना है। अगर आपको ये चीजें भूलनी है तो आप भूल सकते हैं, आप कामयाबी की तरफ आ सकते हैं, आप तालीम की तरफ आ सकते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने कल्चर को कभी ना भूलें, अपनी सकाफत को कभी ना भूलें, अपनी जुबान को कभी ना भूलें। जो आपकी जुबान है हमारी बहुत मीठी प्यारी गोजरी जुबान है, इस जुबान को कभी भूलने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आप अपनी जुबान को भूलेंगे, अगर आप अपनी सकाफत को भूलेंगे, अपने विरसे को भूलेंगे, अपने कल्चर को भूलेंगे तो आपकी सबसे बड़ी नाकामी है, आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। अगर बात की जाए हमारी साथ वाली दूसरी कम्युनिटी है, वो हमेशा अपनी जुबान में बात करते हैं, वो अपने कल्चर को अपनाते हैं, लेकिन आप में ये बहुत बड़ी कमी है। आज मैं इस बात में इस स्टेज से जितने भी हमारे लोग हैं मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि मेहरबानी करके आज के दिन की मुनासिबत
आप अपने कल्चर को कभी ना भूलें, हमेशा इस कल्चर को बरकरार रखें, जिंदा जावेद रखें इसको। ये हमारा खूबसूरत कल्चर है। हमारी औरतों की जो ये टोपी है, ये खूबसूरत टोपी है, ये हमारे सर का ताज है। हमारे अगर मर्दों की बात की जाए, वो चाचा ने पगड़ी पहनी है, ये हमारे सर का ताज है, इसको हमेशा बरकरार रखें। अगर बात की जाए हमारे मर्दों की सलवार कमीज है, ये हमारी पहचान है। हमारी वस्कट जो है हमारे मर्दों की, ये हमारी पहचान है। हमारी औरतों की जो ये मैंने डाला, ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। हम जब भी हमें मौका मिलता है, हमारे ऐसे कोई प्रोग्राम में हो तो बाकायदा उसमें आप पूरा अपने कल्चर में आए, ताकि पता चलना चाहिए कि हाँ वाकई में कोई कम्युनिटी है, कोई तबका है, इस तबके ने अभी तक खुद को बरकरार रखा है, खुद की पहचान को जिंदा रखा है, खुद को कामयाब रखा है। तो मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगी क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत है, बातें तो बहुत करनी थी आपके साथ। और आखिर पर भी मैं अपनी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह से हमारे कुछ हकूक पे नजर पड़ी है, जो 70 साल से नहीं पढ़ रही थी, जो 70 साल हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे तबके के साथ नाइंसाफी होती आ रही थी। अब हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी है, हमारे दिलों में ये उम्मीद जागी है कि हो सकता है जिस तरह से इस दौरे हुकूमत ने हमारे हकूक को जानने की कोशिश की है, इनको टटोलने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आइंदा भी हमारे जितने मसाइल हैं, हमारे लोगों के जितने हक हकूक हैं, जरूर उन पे गौर फिक्र किया जाएगा, जरूर उन पे गौर की जाएगी। हमारे चाहे वो औरतों के हकूक हो, हमारे चाहे वो मर्दों के हकूक हो, जितने भी मसाइल हैं उनको देखा जाएगा। और मैं जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट अगर लागू है, अगर फिर भी अगर उसके बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे हैं, वो उन्हें फिर भी वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने प्रोग्राम में शमूलियत की, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हम आपके लिए आए, आप हमारे लिए आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।